ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ये ऐसे 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 मूव करती हुई निकल जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको यहां से एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूं, ये तुम्हारा क्या बेटा, इस तरह से जो आपका ये ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ये तुम्हारा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका यहां से बेटा ये विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये खड़ा ऐसे, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे बेटा, ये क्या है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा हुआ है। जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका मैंने बनाया अभी, ये क्या बेटा, ये आपका वैद्युतीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और अगर मैं इसके यहां से देखूं बेटा, इसको देखूं, ये तो ये क्या है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि आपका बेटा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। चल, क्लियर है। हाँ सर, आप तो डांस सिखा रहे हैं, हाँ। हाँ बेटा, डांस करना आ जाएगा। दिव्यांशी सर, आपका इंस्टाग्राम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा बेटा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यार आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे, @ अनुज सर, कोई बीच में गैप नहीं है, विद्याकुल, ठीक है, कोई भी गैप नहीं बेटा, और अनुज सर विद्याकुल है, ठीक है। हाँ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, यही है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, यही बेटा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ओके। @ डालना, अनुज सर विद्याकुल, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अब तो नहीं परेशान होगे। इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी। और एक काम और करो भाई, एक काम और करो बेटा, एक काम और करना, @ अनुज सर केमिस्ट्री, बेटा ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये है मेरी टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, ठीक है। तो इन दोनों को भैया फॉलो कर लो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप सभी को यहीं पे मिल जाएगा। गैप वाला नहीं बेटा, गैप नहीं है, ये गैप मेरा अच्छा देखो देखो, दिव्यांश, ये भैया बहुत मारेंगे। हाँ, दिव्यांश ने बनाया भाई, दिव्यांश का भी इसने बनाया है अनुज सर के फैन क्लब के नाम से, ठीक है। इसमें क्या है, इसने बनाया है कुछ इस प्रकार से, @अनुज सर, अनुज @अनुज गैप सर गैप विद्याकुल। तो बेटा ये दिव्यांश का है, ठीक है, और मेरा बेटा कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए दोनों भैया आप लोग फॉलो कर लो, जिससे दिव्यांश भी प्रमोट करे खूब, और खूब बढ़िया से उसका भी, ठीक है। सर आपकी आईडी में ज़्यादा पोस्ट नहीं है ना, नहीं बेटा मेरे आईडी में बहुत पोस्ट है, 200+ पोस्ट है, 200+ पोस्ट है बेटा वहाँ पे। हाँ रेनू बेटा, नहीं नहीं अब नहीं पढ़ाते बेटा, ठीक है, अब नहीं पढ़ाते। चलो आते बेटा, ये बात क्लियर हो गई सभी को। भाई कोई भी, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रकाश है, कोई भी प्रकाश, तुम चाहे चार्ज चलाओ, चाहे सूरज की रोशनी की बात करो, कोई भी प्रकाश है बेटा, अगर वो क्या है, उसके विद्युतीय क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक ऐसे मूव करेगा, तो उसके लंबवत बेटा, उसके लंबवत तुम्हारा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करेगी, ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। हाँ चांदनी बेटा, चलो ये बात हो गई क्लियर, यहां से ये बात क्लियर हो गई बेटा। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है, आइए उनको समझ लेते हैं, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, मैं सोचा था न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। आओ, इसके बाद बेटा आप लोग इसके आगे पॉइंट लिखिए, नोट्स बनाइए भाई, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो बेटा यहां से। इन तरंगों इन तरंगों के प्रमुख लक्षण,
यहां हेडिंग डालो आप, तरंग के प्रमुख लक्षण, ठीक है, तरंग के प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है। पहला बेटा इसका है, पहला यहां से, इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। ये पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये एक दूसरे के, ये कह सकते हैं इनके, ऐसे लिखते हैं, दोलनीय प्रकृति, दोलनीय प्रकृति, ठीक है। ये परस्पर लंबवत क्षेत्र के होती हैं, इनके चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के समकोणीय होते हैं, समकोणीय होते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा यहां से। तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं क्या भाई तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य प्रत्येक हर एक प्रकार के, ठीक है, तरंग दैर्ध्य तो आवृत्ति, आवृत्ति बेटा उसको हम न्यू से बैक करते हैं, ठीक है, न्यू। सभी विद्युत चुंबकीय, सभी विद्युत चुंबकीय, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, तरंगे प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग बेटा प्रकाश के वेग को हम c से व्यक्त करते हैं, ठीक है, यहीं लिख देता हूं c, c बराबर 3 इंटू 10⁸ 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रकाश के वेग, हाँ, दोलन मतलब होता है एक तरह से मूव करना, दोलनीय, यही दोलन जो मैं करा रहा हूं ना बेटा, यही दोलन है, यही दोलन है, ठीक है। हाँ, माध्यम मतलब होता है रास्ते, माध्यम मतलब बेटा जैसे अगर मुझे पानी यहाँ से गिराना हो, ठीक है, या मुझे अगर गर्मी यहाँ से शिफ्ट कराना हो यहाँ पे, तो बेटा ये एक माध्यम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से मान लो, अगर मान लो ये लोहे का राड होता और मैं यहाँ करंट लगाता तो यहाँ भी झटका लगता, मुझे यहाँ भी करंट लगता, ठीक है, यहाँ भी मुझे करंट लगता है, यहाँ कोई बल्ब लगा होता, यहाँ से मैं करंट फ्लो करता और बल्ब जल जाता, तो करंट के लिए माध्यम क्या हो जाता है, ये माध्यम, पथ, ही माध्यम है बेटा, पथ ही माध्यम है, ठीक है। चलो, तो सभी
विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के लेकिन सभी की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एवं आवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ भी लगा दो भाई। ठीक है दिव्यांशी, चलो। ठीक है बेटा, कोई भी तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है प्रकाश के वेग से चलती हैं। तरंग कोई भी अगर तुम शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो बेटा वो प्रकाश के वेग से ही चलेंगी। ठीक है, हाँ बेटा। अंकिता, विद्याकुल की टी शर्ट मिल जाएगी, पर इस साल नहीं, अगले साल मिलेगी, मिलेगी जरूर। ठीक है, हाँ। लेकिन सभी के लिए तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की बेटा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति बेटा क्या होती है, अलग अलग होती है। ध्यान रखो, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति बेटा क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ, ठीक है। यहां बेटा एक सूत्र होता है, लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू। ठीक है, लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई, सी आपका है प्रकाश की चाल, सी है प्रकाश की चाल, न्यू है बेटा आवृत्ति। ठीक है, और लेमडा बेटा यहां से तरंगदैर्ध्य, 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 तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू होता है। ये बेटा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। या इसको आप बोल सकते हो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है बेटा, ये भी फार्मूला है और वो भी फार्मूला है। दोनों फार्मूले हैं, आप लोग दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। ठीक है, दोनों फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, चलो, दोनों फार्मूले हैं। क्लियर बेटा यहां तक। आवृत्ति का सिंबल बेटा इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है। न्यू नया जैसे बोलते हो आप लोग, नया बोलते हो ना, जैसे नया बोलते हो न्यू, वैसे बेटा ये है न्यू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू, न्यू। ठीक है, ऐसे बोलना। न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू जैसे नया होता है, न्यू। ठीक है, हाँ। क्यों भाई ईशा, क्या हुआ? फिगर बनाना है बेटा, फिगर बनाना है यार। ये चित्र बना लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, वरना पीडीएफ से देखना पड़ेगा। बताओ, अच्छा एक बार मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? क्या ये टॉपिक, क्या ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं ये कह रहा हूं कि बेटा प्रकाश दो प्रकार से, दो क्षेत्र में बेटा घूमता है। एक इलेक्ट्रिक माध्यम में, एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र में, और एक चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बेटा कुशाग्र, सुनो फिर से, मैं तुम्हें पूरा एक पूरा सारांश बता देता हूं। सारांश ये है कि भैया इसमें ये बताया गया तुम्हें कि जो भी प्रकाश है, जो भी प्रकाश है बेटा, वो आपका दो क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है। एक होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र, जो कि इस तरह से मूव करता है। ठीक है, और एक होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र, जो कि उसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत बेटा मैग्नेटिक फील्ड वो आपका मूव करता है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा वो मूव करता है। ये इतनी सी बात मैंने कहा। ठीक है, फिर आपके पास 3 पॉइंट सामने आए कि भैया इस तरंग को मूव करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कि भैया जैसे हमें चाहिए, भैया अगर चलना है तो हमें सड़क चाहिए होगी, हमें कोई ना कोई जमीन चाहिए होगी, हम उड़ेंगे तो है नहीं, तो हमें कोई ना कोई एक सड़क चाहिए, एक हमें जमीन चाहिए चलने के लिए। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कैसे भी निकल जाएगी।
दूसरा बेटा इसमें क्या होता है, दोलनीय प्रकृति होती है, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के लंबवत होगा, समकोण पर होगा। फिर तीसरा बेटा आपका पॉइंट है कि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, भले ये आपकी जो तरंगे हैं सारी की सारी तरंगे बेटा ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। तो यही बताया गया, जैसे तुम्हारे पास अनेकों तरंगे हैं बेटा, इस तरह से देखो, अनेकों तरंगे तुम्हारे सामने दी गई हैं, ठीक है, अनेकों तरंगे तुम्हारे सामने दी गई हैं। यही आपसे बताया गया कि बेटा ये अनेकों तरंगे हैं, अनेकों वेव्स हैं, जैसे गामा रेज है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेड है, रेड वेव है, माइक्रोवेव जो जिसमें तुम लोग खाना वाना गर्म करते हो, ठीक है, रेडियो, एफएम रेडियो 93.5, 92.7, 100.3, ये सब रेडियो वेव बेटा आपका इसी के अंदर आता है। एरोप्लेन वाला हो गया, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गई। तो जितनी भी बेटा ये रेज दिख रही हैं, जितने भी किरणें तुम्हें दिख रही हैं, इन सब की बात करें अगर तो इन सब की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है, वो सारी की सारी बेटा प्रकाश के चाल के बराबर होती है, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पर अगर बात करें इनके तरंग दैर्ध्य और इनकी आवृत्ति की, ठीक है बेटा, ये क्या है इधर, ये है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये आपका नीचे दिया है बेटा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य दिया है बेटा, और ऊपर दे रखा है आवृत्ति, ठीक है, ऊपर दे रखा है बेटा आवृत्ति दे रखा है, ठीक है, ऊपर आवृत्ति दे रखा है। तो इनका यही कहना है कि बेटा भले ही इनकी चाल एक समान है, भले ही इनकी चाल बेटा एक समान है, ठीक है, लेकिन इनके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति वो अलग अलग होगी, ठीक है, इनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर तुम कभी रेडियो सुने होगे, कभी रेडियो सुने होगे तो तुमसे यही बोला गया होगा भैया फ्रीक्वेंसी 93.5, फ्रीक्वेंसी 92.7, फ्रीक्वेंसी 100.3, ठीक है, इस तरह से बेटा बोला जाता है। वेवलेंथ 100.3, जैसे वेवलेंथ आपका देखो, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ बोला जाता है तरंग दैर्ध्य बेटा 100.3। जब देखो ये 100 है ना, 100, तो बेटा 100.3 के अंतर्गत अगर मैं यहाँ 100.3 लिख दूं तो बेटा सरकारी चैनल है, ये रेडियो चैनल सरकारी चैनल है बेटा। 93.5, हाँ, बजाते रहो, हाँ, सुनते हो ना भाई, रेडियो किस किसने सुना है बताओ, हाँ, रेडियो सुनते हो। तो बेटा रेडियो वगैरह जो भी रेंज होती है उनकी ये होती, भले ही प्रकाश के वेग से चलती हैं, हाँ, रेडियो देखा नहीं सुना होगा कभी, हाँ, छोटा सा डिब्बा होता है, खर खर की आवाज करता है अगर नेटवर्क से बाहर चला जाए। इस समय कार वार में भी तो रेडियो होता है, हाँ, हर जगह बेटा, तुम्हारे फोन में भी रेडियो होता है भाई, तुम्हारे फोन में भी है, पर तुमने ट्राई नहीं किया होगा, तुम्हें पता ना होगा उसके बारे में, पर हम लोग बहुत सुने हैं रेडियो, ठीक है, हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। करे हम दो बहनें, हम दोनों लोग इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, ओहो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया, आप समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वही आपका ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपका कहाँ गया स्टेटमेंट, कि भाई सभी की तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है, सभी की तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। तो बेटा वही सेम आपका देखो, गामा रे के लिए आवृत्तियां, और देखो आवृत्ति आपका गामा रे के लिए यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वेवलेंथ यहाँ तक है। एक्सरे के लिए बेटा आपका ये वाला रेंज आ जाता है, ठीक है, और बेटा अगर अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें तो आपका 10⁻16 देखो, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रेज बेटा आपका इसके अंतर्गत है, ठीक है। अगर IR इंफ्रारेड अनरेड तरंग की बात करें बेटा उसके अंदर आ जाता है, माइक्रोवेव बेटा इसके अंदर आ जाता है, FM रेडियो बेटा आपका इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये देखो सबका रेंज बेटा अलग अलग डिसाइड है, चाहे आवृत्ति के लिए हो चाहे तुम्हारा, हाँ, ठीक है बेटा। चले आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ा जाए बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें ये तो पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा नैतिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो शुरू किया जाए बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और आगे इसमें क्या क्या दिया है और उसको समझते हैं। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली का विविध भारती स्टेशन, जिसका बेटा यहाँ पे आवृत्ति दिया है 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है, की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। ठीक है, जो रेडियो सुनते हो वो कितनी आवृत्ति है बेटा, 1368 यानी 1368 आवृत्ति पर प्यारे बच्चों क्या होता है वहां पे। ठीक है, आवृत्ति पर प्यारे बच्चों खुशबू यहां ध्यान सुनो, प्रसारण करता है, संचारण, ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लेमडा आपसे पूछ रहा है। और पूछा जा रहा है कि बेटा यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे वो आपको इसमें देखकर बताना है कि वो गामा रेज होगी कि एक्स रेज होगी कि यूवी होगी, इंफ्रारेड होगी, माइक्रो होगी, एफएम होगी कि एएम होगी कि रेडियो वेव होगी कि आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स होगी। ठीक है, तो उस पर आपको बताना है। तो बेटा आपको यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया भाई, बेटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, देखो ध्यान से, यहां क्या दिया गया बेटा, यहां दिया गया है आवृत्ति, यहां दिया गया है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति बेटा दिया है आपको यहां से 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये दिया है, ठीक है बेटा, 1368 किलो हर्ट्ज, या इसको किलो का हटा दिया जाए तो बेटा 1368 गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा बेटा, हर्ट्ज या आपका देखो आवृत्ति का मात्रक बेटा, आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, या मैं तुम्हें सबका मात्रक बता देता हूं, ठीक है, सभी का मात्रक बेटा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मैं सब बता दूं। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक, ये मात्रक की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, के लिए, आवृत्ति के लिए, ठीक है, ये बात। तो यहां से क्या हो, तरंग दैर्ध्य के लिए बेटा क्या हो जाएगा आपका, एंगस्ट्राम होता है, एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम होता है, एंगस्ट्राम होता है, इसलिए बेटा हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसको हम एंगस्ट्राम कहते हैं, एंगस्ट्राम, एक वैज्ञानिक का नाम बेटा एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम होता है। अब बेटा ये क्या होता है, ये आपका हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होता है। और एक बात और तुम्हें बता दूं, एक एंगस्ट्राम बराबर, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते -10 होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते -10 मीटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ एक जो हर्ट्ज है बेटा, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज या मात्रक आपका सेकंड भी हो जाता है। ठीक है, हर्ट्ज के साथ साथ मात्रक बेटा सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, या सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, यानी कि सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। 3 कहां से आया सर, 3 कहां से आया बेटा, 3 यहां से आया, 3 बेटा तुम्हारा यहां से आया, किलो है ये, किलो। ठीक है, किलो, 1 किलो में क्या होता है बेटा, 1 केजी बराबर। ठीक है, 1 किलो बराबर क्या होता है, 1 किलो, 1 किलो, या 1 के बराबर क्या होता है, 10 घाते 3 ही तो होता है, 10 घाते 3 बेटा किलो हर्ट्ज है। ठीक है, तो अगर बात करूं यहां से, 1 किलो हर्ट्ज बराबर 10 घाते 3 हर्ट्ज होता है बेटा। ठीक है, 10 घाते 3, 1 किलो ग्राम बराबर 10 घाते 3 ग्राम होता है। ठीक है, 10 घाते 3 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, चलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा, दशमलव यहाँ पे मैं दशमलव इधर भेज दूं, चलो। अच्छा, न्यू कमान बेटा पता है, चलो। और देखो यहाँ से तुमसे लेमडा पूछ रहे, लेमडा बेटा तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लेमडा पूछा जा रहा है, तो लेमडा के लिए बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हो, लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू होता है। ठीक है, सी अपॉन न्यू होता है बेटा, सभी लोग जानते हो। ठीक है, ये फार्मूला, तो सी बेटा कितना होता है, प्रकाश की चाल। सी आप लोग को याद है ना भाई, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये क्या है आपका, हर्ट्ज दिया है, तो इसको हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसको बेटा हम लोग देखो 1.368, मैंने 0.3 अंक इधर भेज दिया, दशमलव पहले यहाँ था, इधर भेज दिया, 10⁶ हो जाएगा। ठीक है,
बेटा हम हर्ट्ज को सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, हर्ट्ज को सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो हम वही सेम, हमने कोई चेंज नहीं किया, बस सिंपल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, ठीक है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.368 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶, ठीक है। यहाँ बेटा क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसका मतलब भी बेटा पर सेकंड ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी पर सेकंड ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी, या इस ऐसा कर देता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन क्यों हो, मीटर सेकंड इनवर्स कर देता हूं इसको, ठीक है, और इसको बेटा मैं मीटर पर सेकंड कर देता हूं, ठीक है। इतना तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी आपका सेकंड इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10⁻6 है, 10⁻8 है, तो बेटा 300 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये आपका देखो 3 गुणे 10⁸ गुणे 10⁻⁻6 बटे 1.368, ठीक है, इतना बना। बेटा क्या हो जाएगा, 10⁻2 बनेगा, 2 बटे 1.368, ठीक है। यहां से लेमडा बराबर बेटा आपका देखो, लेमडा बराबर आपका, अच्छा 3 गुणे 10⁻2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 300 लिख सकता हूं, बटे 1.368, ठीक है, इतना लिख सकता हूं ना यहां से, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहां से करता हूं बेटा इसको, 300 बटे 1.368, ठीक है, 300 बटे 1.368, बेटा 219, ठीक है, लेमडा आपका यहां से 219, बेटा ये मीटर बचा, सिर्फ मीटर बचा, यहां से सिर्फ मीटर बचा है, तो 219.29 मीटर आपका यहां से बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आंसर बेटा आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। क्या वैल्यू तुम पहचान नहीं पा रहे हो, कि तुम्हें फार्मूले पे वैल्यू रखना नहीं आ रहा है, कि तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बताओ, क्या तुम्हें 3 क्वेश्चन मैंने पूछे, तुम्हें क्या समझ नहीं आया, बताओ। यस, दिव्यांशी, मृत्युंजय, बताएं। हाँ, देखो तुमसे क्या पूछ रहे, बात को ध्यान से सुनो। ऑल इंडिया रेडियो, जो आपका एक रेडियो चैनल है, वहां से बेटा आपको 1368, ठीक है, किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाला बेटा प्रसारण किया जा रहा है। जो तुम रेडियो सुन रहे हो, उस रेडियो की आवृत्ति कितनी है, वो 1368 है, ठीक है, किलो हर्ट्ज है, ध्यान रखना किलो हर्ट्ज है, ठीक है। संचारक जो ट्रांसमीटर, जो वहां से तुम्हें प्रकाशित किया जा रहा है, वहां से आ रही आवाज तुम्हारे तक, द्वारा उत्सर्जित विद्युत चरण, जो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य लेमडा बेटा पूछा जा रहा है, तुमसे लेमडा पूछा जा रहा है, यह विद्युत स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में होगा, तो पहले हमारा लेमडा निकालने का काम है। तो बेटा प्रश्न में तुम्हें दिया है यहां से आवृत्ति 1368 किलो हर्ट्ज, तो आवृत्ति बेटा दिया 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा किलो को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किलो को बेटा हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बेटा जैसे आप लोग समझते हो ना कि 1 केजी बराबर क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम होता है, या इसको हम 10⁻³ ग्राम लिखते हैं, जैसे हम क्या इसको 10⁻³ ग्राम लिखते हैं, वैसे बेटा 1 किलो हर्ट्ज बराबर 10⁻³ हर्ट्ज लिख दिया। बेटा यही देखो 1368 था, तो बेटा मैंने इसको क्या किलो हर्ट्ज को बेटा मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, तो 10⁻³ से गुणा हो गया, ठीक है। अब क्या थोड़ा सा मैं और कर सकता हूं, इतनी ज्यादा वैल्यू, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया, तो दशमलव आपका क्या राइट साइड था, मैंने उसको 3 अंक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 3 अंक उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 3 अंक जब शिफ्ट किया तो 3 पहले से था, 3 और जुड़ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही, मैं समझ रहा हूं, तुम ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है कि बेटा तुम इसको, ये वाला पॉइंट तुम नहीं समझ पाए हो, ठीक है। चलो ये वाला क्लियर। अब सुनो आगे की बात, तुम ये कन्वर्ट कर लिए यहां तक, लेमडा का मान तुम्हें पता करना है, तो लेमडा के लिए बेटा लेमडा बराबर C/न्यू चाहिए, ठीक है। तो न्यू का मान तुम्हारे सामने दिया है बेटा, C प्रकाश की चाल होती है बेटा, C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल तो भैया फिक्स होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स, भाई वही तो
किलोमीटर पर घंटा या किलोमीटर घंटा इनवर्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया बेटा। तो सी पता है, न्यू पता है, सी का मान रखा आपने, न्यू का मान रखा बेटा। 10⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुण आपका बटे 1.368, 3 बटे 1.368 बेटा, ये क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻2 बटे 1.368, ठीक है। अब ये 3 गुणे 100 आपका 10 घाते 2 क्या 100 होता है, तो 300 हो जाएगा। 300 बटे 1.368 बेटा, इसको सॉल्व किया मैंने, यहां से आ जाएगा 219, ठीक है। हाँ, अब स्पेक्ट्रम फील्ड बताओ। अब देखो यहां से तुम्हारा कितना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 2, ठीक है, 2.1929 गुणे 10 की घाते 2 लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं बेटा। 10 की घाते 2 लिख सकता हूं कि नहीं, 10 की घाते 2 लिख सकता हूं ना भाई, 10 घाते 2 लिख सकता हूं। तुमको क्या देखना है, सिर्फ तुम्हें देखना है बेटा इसको, ठीक है। जो पावर होती तुम्हें उस पावर को पकड़ के चलना है, उस पावर को तुम्हें पकड़ के चलना है। यहां पावर तुम्हें कितनी दिख रही है, 10 की घाते 2। बताओ यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में रहेगा, बताओ। 10 की घाते 2 बेटा लेमडा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य 10 की घाते 2 कहां पर है, देखकर बताओ मुझे। हाँ, देखकर बताओ बेटा, 10 घाते तो 2 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 10 की घाते 2 कहां पर है बताओ। तरंग दैर्ध्य यही है आपका, तरंग दैर्ध्य बेटा यही है, बताओ 10 की घाते 2 तरंग दैर्ध्य कहां पर है, और वो किस क्षेत्र में है बेटा, बताओ। माइक्रोवेव में है कि एफएम में है कि आपका एएम में है, ठीक है। ये कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, कि रेडियो होगा, लॉन्ग रेंज में। बेटा 10 की घाते 2 की बात करो, 10 घाते 2 तुम्हारे यहां पर है, 10 की घाते 2 तुम्हारे कहां पर है, यहां पर है। और ये पूरी जो रेंज दिख रही है बेटा, ये जो पूरी रेंज दिख रही है, वो रेंज तुम्हारी कैसी है, रेडियो रेंज है, रेडियो, रेडियो रेंज है बेटा। एएम पीएम कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ तुम्हें बताना है कि ये रेडियो रेंज है, रेडियो, ठीक है। तो यहां से इस प्रश्न के लिए बेटा आपका यहां पे जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपका जवाब हो जाएगा रेडियो क्षेत्र, रेडियो क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। रेडियो क्षेत्र हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेव पूछ रहा है बेटा, एफएम और आपका एएम नहीं पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे वेव पूछ रहा था। वेव कौन सी होगी, क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये क्षेत्र तुम्हारा रेडियो वेव है, ठीक है। ये मत बनाओ, इसका तुम अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तुम बस ऐसे मिला लिया करो, देख लिया करो। इसको क्या ही तुम बनाओगे, बनाना चाहो तो बना सकते हो, एज योर विश, तुम बनाना चाहो तो बेटा बना लेना, ठीक है। इसको बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। मेहनती लोग बना लेंगे, जो कम मेहनत वाले होंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। अब समझ गए बेटा, समझ गए, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। ये तुम्हें क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा आपके लिए क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखो इसमें करना क्या है, इसमें बेटा आपको बता रहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास बैगनी के लिए, बेटा रेंज आपको दे रखा है, रेंज दे रखा है बैगनी के लिए 400 नैनोमीटर, ठीक है। बेटा यहां पे आपको बैगनी के लिए, बैगनी के लिए लिम्डा का मान, ठीक है, लिम्डा का मान बेटा दे रखा है 400 नैनोमीटर, ठीक है, लिम्डा के लिए, ओके। इसी तरह बेटा तुम्हारा लाल के लिए भी दिया, लाल, लाल, लाल के लिए कितना दे रखा है बेटा, लिम्डा का मान 750 नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है। बेटा अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घाते -9 मीटर होता है, ठीक है। 10 घाते -9 मीटर होता है। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से 400, या 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 घाते 2 लिख सकते हैं, 10 घाते 2 लिख सकता हूं ना, गुणे बेटा 1 नैनोमीटर 10 घाते -9, तो 10 घाते -9, ठीक है, मीटर बन जाएगा। तो इसको लिम्डा का मान बेटा यहां से क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 घाते -7 मीटर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब। अलग अलग वैल्यू बेटा निकालने, अलग अलग वैल्यू, ठीक है।
यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर बेटा आपका क्या 700, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.50 गुणे 10 घाते 2 लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है, गुणे बेटा क्या 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁷ लेमडा, ठीक है। अब तुमसे बेटा यहां से क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है आवृत्तियां क्या क्या होंगी, बेटा तुमसे न्यू का मान पूछ रहा है, न्यू, तो न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लेमडा, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। बताओ कर लोगे इसको, बताओ कर लोगे, बताओ कर लोगे बेटा। सी बराबर क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। यहां बेटा सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ कर लोगे ना भाई, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है बेटा। हाँ पूरा तो आपने ही सॉल्व कर दिया चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि ये वीक तुम्हारा अगले मंडे ही क्लास होगी, हाँ तो इस वजह से बेटा देख लो, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटा। आपको यहां से देखो, मैं एक फार्मूला बस बता दूंगा, तुम्हारा हो जाएगा। तुमसे पूछ रहा बेटा, देखो वेवलेंथ आपको दिया, लेमडा का मान, लेमडा का मान दिया बेटा 5800 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 5.8, ठीक है, 00 इंटू 10 की पावर बेटा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 3। एंगस्ट्रॉम जो है बेटा, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है बेटा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा ध्यान रखिएगा कितना होता है 10 की पावर -10, ठीक है, मीटर। अब 10 की पावर -10 में यहाँ रख सकता हूं -10 मीटर, बेटा इसका मान हो जाएगा 5.8 गुणे, आपको घाते जुड़ जाती हैं तो 10 पावर -7 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा लेमडा का मान, ठीक है। आपसे पूछा है, यहां से आपसे बेटा प्रश्न पहला पूछा गया है, तरंग संख्या क्या होगी, ठीक है, तरंग संख्या, तरंग संख्या यानी कि न्यू बार आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बेटा 1 अपॉन लेमडा के बराबर होती है, ठीक है, 1 अपॉन लेमडा के बराबर होती है बेटा। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। फिर दूसरा बता देता हूं यहां से खा नंबर, खा नंबर, ठीक है, खा नंबर। दूसरा बेटा आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति, आवृत्ति न्यू आपसे पूछा जा रहा है। न्यू बराबर आप लोग जानते हो सी अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, इन दो सूत्रों का यूज करके बेटा आप इन दो सूत्रों का उपयोग करके, इन दो सूत्रों का उपयोग करके, ठीक है, इन दो सूत्रों का उपयोग करके प्यारे बच्चों आप लोग इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। आपको मैं 2 होमवर्क देके जा रहा हूं, ठीक है, 2 होमवर्क बेटा आप सभी को मैं देके जा रहा हूं, आप लोग जरूर से जरूर बेटा बताइएगा इनको, ठीक है, कर लोगे ना भाई। ये फार्मूला बेटा ध्यान रखना। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो बेटा, दिव्या तुम घर में बैठ के आज ट्राई करना कि आखिर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। हाँ हाँ बस हो गया, हो गया, खत्म खत्म खत्म, हो गया भाई खत्म। इस बात को ध्यान रखना कल, ठीक है, कल शाम को बेटा इस बात को याद रखना, कल शाम को, ठीक है, कल यानी कल शाम बृहस्पतिवार 25 जून बेटा, 25 जून को शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे बेटा रिवीजन, और जिनका बैकलॉग लगा है बेटा वो भी सब खत्म होगा, ठीक है, रिवीजन और बैकलॉग बेटा दोनों के दोनों फिनिश होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों फिनिश होंगे बेटा। हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु मॉडल परमाणु द्रव्यमान बेटा इसमें हम लोग समस्थानिक समभारिक, ठीक है, समस्थानिक समभारिक जो भी टॉपिक बेटा हो सकता है समस्थानिक समभारिक सब पढ़ेंगे बेटा, समस्थानिक समभारिक बेटा सब लोग पढ़ेंगे इसमें, रिवीजन पूरा, हाँ समभारिक, ठीक है, सब रिवीजन कराएंगे बेटा, सब रिवीजन कराएंगे, ठीक है, सब रिवीजन होगा बेटा। हाँ और भी अन्य टॉपिक, अन्य टॉपिक जो अभी तक आज तक हुआ बेटा, आज तक जो भी हुआ है हम कल सब पढ़ेंगे। और लगभग बेटा 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी, कम से कम बेटा 2 घंटे की क्लास होगी, तो आप लोग जरूर से जरूर क्लास कीजिएगा, ठीक है, कम से कम 2 घंटे क्लास, ठीक है, की क्लास। मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2.5 घंटे भी हो सकता है, पर कम से कम 2 घंटे तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो तो रिवीजन बेटा तुम्हारा एक दिन में बढ़िया फटाक से पूरा हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए तुम लोग आ जाना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जो होमवर्क दिया है उनको जरूर कीजिएगा,